बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कल माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया था और आज माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर का भी देखिए कार्रवाई जो है वो की गई थी। तो गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है और कल दोषी करार दिया गया था मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने। अब देखिए एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है और आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या जानकारी सामने आ रही है? एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा अब सजा सुनाई गई है। जी, आपको बता दें हम लोग कोर्ट परिसर के बाहर ही खड़े हैं। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा दी है और इसी में 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना एमपी एमएलए कोर्ट ने तय किया है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। आपको बता दें मुख्तार अंसारी पे 10 साल की सजा ये तीसरी बार एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा दी गई है। इससे पहले 2 बार सजा जो है एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी को 10 साल की दी जा चुकी है। जी शांतनु। बिल्कुल, और देखिए कहा जाए कि जिस तरह से आशुतोष गैंगस्टर का ये पूरा मामला था, हत्या का प्रयास का ये पूरा मामला था, तो अलग अलग मामले और लेकिन 10 साल की जो सजा सुनाई गई है और आपने जिस तरह से जिक्र किया था कि अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान गैंगस्टर की अगर बात की जाए, और अधिकतम सजा क्या सुनाई गई है आशुतोष? जी बिल्कुल, आपको बता दें अधिकतम सजा 10 साल की गैंगस्टर के मामलों में होती है और 10 साल की सजा ही एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। इसका मतलब है कि ये अधिकतम सजा एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी को दी गई है। गैंगस्टर के मामले में अधिकतम सजा 10 वर्ष की होती है। जी बिल्कुल, और देखिए इस पूरे मामले में आशुतोष मुख्तार के जो वकील हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनकी तरफ से कोई बयान अभी तक दिया गया है? अभी वकील बाहर नहीं आए हैं। अभी जस्ट ये फैसला तुरंत आया है और इसमें एक दिलचस्प बात हम ये बता दें, इस केस में गैंगस्टर के मामले में जो मुख्य अभियुक्त सोनू यादव था, मुख्तार अंसारी का नाम इस मामले में बाद में एफआईआर में जोड़ा गया था। मुख्य अभियुक्त सोनू यादव था। सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा किया गया है, जबकि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना किया गया है। क्योंकि मुख्तार अंसारी पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। ये आरोप है कि हत्या मुख्तार अंसारी के इशारे पर कराई गई। कपिलदेव सिंह की हत्या 2009 में करना में हुई थी। वहीं 2009 में मीर हसन जो मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था और इन दोनों मामलों को मिलाकर जो गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा था, आज उसमें सजा हुई है। जी बिल्कुल आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर से खबर सामने आ रही है और कल ही माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया था और अब एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा का ऐलान किया है। गैंगस्टर के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। 26 अक्टूबर को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा। 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव की हत्या हुई थी और उसी मामले में सजा सुनाई गई है। मीर हसन ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर गैंग चार्ट बनाया गया और इस पूरे मामले में अब देखिए सजा का ऐलान किया गया है। 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। गैंगस्टर के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 26 अक्टूबर को कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया था। हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी और मीर हसन ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। तो देखिए उसी मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है माफिया मुख्तार अंसारी को। गाजीपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई है। इसके अलावा 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
तो देखिए, गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। हत्या और हत्या के प्रयास में गैंगस्टर में 10 साल की सजा सुनाई गई है। करंडा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और गैंगस्टर के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा। गाजीपुर से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और आशुतोष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए, कहा जाए कि एक और बड़ी सजा का ऐलान मुख्तार अंसारी के लिए, और एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर आशुतोष? जी बिल्कुल, आपको बता दें, ये एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा अभी सजा का ऐलान किया गया है। कन्विक्ट तो कर दिया गया था, दोषी कल ही मुख्तार अंसारी को करार दे दिया गया था, लेकिन सजा का ऐलान आज हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले सजा का ऐलान हुआ है। अभी वकील कोई बाहर नहीं आए हैं। वकील जैसे ही बाहर आते इस मामले में और अपडेट लेंगे, लेकिन क्योंकि गैंगस्टर के मामलों में अधिकतम सजा 10 वर्ष का प्रावधान होता है और इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की सजा दी गई है, तो अधिकतम सजा इस मामले में दी गई है। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी मुख्तार अंसारी पर लगाया गया है। इसके अलावा इस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ सोनू यादव भी अभियुक्त थे, जिनके ऊपर 2 लाख का जुर्माना कोर्ट ने लगाया और 5 साल की सजा सोनू यादव को भी इस केस में हुई है। इस केस में कुल 2 आरोपी थे। दोनों आरोपियों को आज सजा का ऐलान हो गया है और जैसे ही कोर्ट से वकील बाहर आते हैं हम और अपडेट इस मामले में अपने दर्शकों को देंगे। बता दें, ये मामला गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था। 2009 में एक हत्या हुई थी करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की, और वो सुवापुर गांव के रहने वाले थे, रिटायर्ड शिक्षक थे। किसी मामले में गवाह थे और उनको जो है उनके परिजनों ने एफआईआर दर्ज करा था कि मुख्तार अंसारी ने उनकी हत्या कराई है। और 2009 में ही मोहम्मदाबाद कोतवाली, जहाँ के मुख्तार अंसारी मूल निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पे आरोप लगाया था कि इन्होंने मुझे जान से मारने का प्रयास किया है, और 307 के तहत मोहम्मदाबाद कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कराया था। इन दोनों मामलों में के मूल केस में मुख्तार अंसारी पहले ही बरी हो चुके हैं, लेकिन 2010 में इन दोनों मामलों को मिला के एक गैंग चार्ट बनाया गया और करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। एक लंबी बहस चली, तमाम गवाहों की गवाही हुई और उसके बाद आज इस मामले में सजा का ऐलान हुआ है। कल ही दोषी करार दे दिया गया था मुख्तार अंसारी को और सजा का ऐलान आज हुआ है। जी बिल्कुल, और देखिए, कहा जाए कि आशुतोष, एक के बाद एक जो तमाम केसेस हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, उनमें सजा का ऐलान जो है वो मुख्तार अंसारी को हो रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान एक बार फिर से कर दिया है। 10 साल की सजा सुनाई गई है। मुश्किलें कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा कहा जाए कि मुख्तार अंसारी की बढ़ती हुई आशुतोष नजर आ रही है। अब चार्जशीट दाखिल हुई है। मामला जो है उसी चट्टी गैंगवार से जुड़ा हुआ है। एक 2001 में एक गैंगवार हुआ था मोहम्मदाबाद कोतवाली में, उसकी चट्टी है, वहाँ पे मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। मुख्तार अंसारी के सरकारी जनरल की भी मौत हुई थी और उस मामले में मुख्तार अंसारी तमाम कोर्ट से बरी हो चुके थे। हालांकि मुख्तार अंसारी, तेज सिंह उसमें आरोपी थे और मुख्तार अंसारी उसमें मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था, लेकिन उसी में एक व्यक्ति मनोज राय की भी मौत हुई थी। अब 2023 में आप एक मान के चलिए 2001 का ये मामला था और 2023 में मनोज राय के पिता जो, जिनकी मौत उसी चट्टी गैंगवार में हुई थी, उन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोहम्मदाबाद कोतवाली में एक तहरीर दी और मुकदमा दर्ज कराया कि मुख्तार अंसारी, उस समय मेरा बेटा मुख्तार अंसारी के साथ ठेकेदारी का काम करता था, एक ठेका उसने बिना इनकी अनुमति के ले लिया। इससे मुख्तार अंसारी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने मेरे बेटे को कुछ लोगों को भेज के अपने आवास से बुलाया और दूसरे दिन उसकी लाश मिली। उस मामले में अभी 2023 में जाके एक मुकदमा मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज हुआ है, जिसमें आज चार्जशीट लगी है, सुनवाई शुरू हो गई है। साथ ही चलिए, इस पर आपसे अपडेट लेंगे आशुतोष। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।